सुप्रभात छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक गुंजन का पाठ 11 बुलबुल के बच्चे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं इस पाठ के पाठ सारांश की ओर। जान लेते हैं पाठ का सारांश। इस कहानी में रीचा और मधुर दो बच्चे हैं। उन्हें एक बार झाड़ी में एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें 4 अंडे थे। बच्चे उन्हें बड़े चाव से हर रोज़ देखते हैं। अंडों में से बच्चे निकलते हैं। फिर बुलबुल माँ उन्हें खाना लाकर खिलाती है। जब वे और बड़े हो जाते हैं, उनके पंख निकल आते हैं, वे उड़ जाते हैं। बच्चे उन्हें न पाकर उदास हो जाते हैं। माँ समझाती है कि सभी पक्षी स्वतंत्र रहकर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। तो चलते हैं इस पाठ के वाचन की ओर। चिड़िया अपने घोंसले कहाँ कहाँ बनाती है? तो बच्चों, चिड़िया अपने घोंसले पेड़ों पर बनाती है, घरों में बनाती है। चिड़िया के बच्चों को खाना कौन खिलाता है? तो चिड़िया के बच्चों को खाना चिड़िया की माँ खिलाती है। चिड़िया के बच्चे कब उड़ना शुरू कर देते हैं? चिड़िया के बच्चे जब उड़ना शुरू कर देते हैं जब उनके पंख आ जाते हैं। तुमने बुलबुल देखी है? आपने बुलबुल देखी होगी। ओके, सभी चिड़िया स्वतंत्र रहना चाहती है। आज हम बुलबुल के बारे में जानेंगे, वह कैसी होती है। रीचा और मधुर के घर के पीछे एक बगीचा था। उस बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे। तरह तरह के पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। एक दिन रीचा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। रीचा और मधुर ने पास जाकर देखा। वे बुलबुल के बच्चे थे। न तो उनके पंख थे और न ही वे बोल सकते थे। 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। रीचा घोंसले की ओर गई। उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। चारों बच्चे अपने नन्हे नन्हे मुंह खोले कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिले। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी। वह उसके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। रीचा यह सब देखती रही। थोड़े दिनों के बाद बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए। वे घोंसले में चलने फिरने और चहकने लगे। बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती और बच्चे अपने आप खाना खाते। कुछ दिन बीत गए। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे थे। घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे। उनकी आवाज़ बड़ी मीठी थी। रीचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते। फिर एक दिन आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। घोंसला खाली देखकर रीचा और मधुर बहुत उदास हो गए। पर माँ ने उन्हें समझाया, चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। कुछ दिन ऐसे बीत गए जब पंछी उड़ना सीख गए। तब उड़ते उड़ते लगते कैसे प्यारे, माँ के पीछे पंख पसारे। तो बच्चों, बुलबुल के बारे में जानते हैं। बुलबुल बहुत प्यारी चिड़िया होती है। इसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है। बुलबुल का शरीर भूरे रंग का होता है। सिर का रंग काला होता है। बुलबुल की आवाज़ तेज़ और मीठी होती है। वह अपना घोंसला सूखी घास या पौधे की पतली जड़ों से बनाती है।
इसका घोंसला कटोरे के आकार का होता है। बुलबुल हमारी तरह फल और सब्जी खाती है। तो बच्चों, ये था बुलबुल के बच्चे पाठ का अध्ययन। अब चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ, यानी शब्दों के अर्थ देखेंगे। पहला बगीचा का अर्थ है बाग, वृक्ष का अर्थ है पेड़, पक्षी का अर्थ है चिड़िया, पंख पर, चहकना, मीठी आवाज में बोलना, फुदकना, उछलना कूदना, उदास दुखी। तो बच्चों, अब चलते हैं इसके अगले अभ्यास कार्य की ओर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है, किसके बच्चे उड़ गए? चिड़िया के, बुलबुल के, मैना के। तो सही आंसर है बुलबुल के। ऋचा और मधुर के घर के पीछे क्या था? तालाब, बगीचा, झाड़ी। तो सही उत्तर है बगीचा। बगीचे में कौन सा वृक्ष नहीं था? पीपल, आम, अमरूद। तो आम और अमरूद के वृक्ष तो थे, पीपल का पेड़ नहीं था। तो इसमें आएगा पीपल। बुलबुल बच्चों को क्या खिलाती है? चावल, दाना, कीड़ा। तो सही उत्तर है कीड़ा। पक्षियों की देखभाल कैसे करोगे? स्माइली बनाकर या हैप्पी चेहरा बनाकर बताओ। तो सबसे पहले पक्षियों की देखभाल के लिए हम क्या करेंगे? बीज बोएंगे, पेड़ लगाएंगे या दाना खिलाएंगे उनको। फिर किसी बर्तन में पानी डालकर और उनके लिए घोंसला बनाकर। ओके, अब चलते हैं आगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। री की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे हम, दो दो शब्द लिखेंगे। जैसे ऋचा, ऋतु। इसी तरह दो शब्द हमें लिखने हैं, ऋषभ, ऋषि। अब री की मात्रा लगाकर शब्द बनाएंगे। कृपा, कृषि। तो दो अर्थ होंगे, गृह, वृक्ष। एक के अनेक लिखो, यानी कि एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने हैं। टुकड़ा, टुकड़े। बगीचा, बगीचे। घोंसला, घोंसले। इधर देखिए, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन शब्द बनाएंगे। चिड़िया, चिड़िया। गुड़िया, गुड़ियाँ। पुड़िया, पुड़ियाँ। अब क और स से मिलकर अक्षय बनता है और त और र से मिलकर त्रय बनता है। तो हम शब्द चुनकर ठीक स्थान पर लिखेंगे। कक्षा, अक्षय वाले जगह पर लिखेंगे। कक्षा, पक्षी, वृक्ष। और त्रय वाले में लिखेंगे पत्र, पुत्री, मित्र। था या थे लिखकर वाक्य पूरा करो। घर के पीछे एक बगीचा था। बगीचे में अमरूद के पेड़ थे। पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। चलते हैं अगले अभ्यास कार्य की ओर। तो इसमें प्रश्नों के उत्तर दो। एक दिन ऋचा के पहले पठित गद्यांश पढ़ेंगे। ये गद्यांश दिया गया है। एक दिन ऋचा ने बगीचे की झाड़ी में घोंसला देखा। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। तो बच्चों, अब इस पठित गद्यांश में से ही उत्तर ढूंढ कर लिखेंगे। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक दिन ऋचा ने बगीचे की झाड़ी में क्या देखा? तो उत्तर देखा उसने घोंसला। यस, घोंसले में क्या था? 4 छोटे छोटे अंडे। तो पठित गद्यांश में देखिए 4 छोटे छोटे अंडे।
फिर है ऋचा किसे बुलाकर लाई, तो ऋचा मधुर को बुलाकर ले आई। अनुच्छेद में आए शब्दों के जोड़े लिख के बताओ, जैसे एक जैसे नन्हे नन्हे, छोटे छोटे। इन शब्दों के अनेक अनुच्छेद में से ढूंढ के लिखो। अंडा का अंडे, बच्चा का बच्चे। अब चलते हैं इस पाठ के नए शब्द की ओर। पहला शब्द है बगीचा, दूसरा है अमरूद, तीसरा है झाड़ी, चौथा है घोंसला, चौथा है पांचवा बुलबुल, छठा है कोशिश, सातवां है कीड़ा, आठवां है उदास, नौवां है पसंद और अंतिम है फुदकना। इस पाठ के शब्दार्थ हमने पढ़ लिए हैं, देख लेते हैं। बगीचा, बाग, बगीचे का अर्थ है बाग। वृक्ष का अर्थ है पेड़। पक्षी का अर्थ है चिड़िया। पंख का अर्थ है पर। चहकना का अर्थ है मीठी आवाज में बोलना। फुदकना, उछलना कूदना। उदास, दुखी। तो बच्चों अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर। यस, सबसे पहले मौखिक प्रश्न। ऋचा और मधुर अंडों को दूर से क्यों देख रहे थे? उत्तर, पास जाने से चिड़िया माँ समझती थी कि ये मेरे अंडे ले लेंगे और अंडों को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा, पंख निकलने के बाद बच्चे क्या क्या करने लगे? पंख निकलने के बाद बच्चे घोंसले से चलने फिरने और चहकने लगे। अब वे अपने आप खाना खा लेते थे। तीसरा है, बुलबुल के बच्चों की आवाज़ कैसी थी? तो उत्तर है, बच्चों की आवाज़ बहुत मीठी थी। लिखित प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, बुलबुल ने घोंसला कहाँ बनाया था? बुलबुल ने घोंसला बगीचे की झाड़ी में बनाया था। दूसरा, बुलबुल बच्चों को क्या खिला रही थी? बुलबुल बच्चों को एक लंबा कीड़ा खिला रही थी। ऋचा और मधुर उदास क्यों हो गए? जब बच्चों के पंख निकल आए तो वह उड़ गए। ऋचा और मधुर इसलिए उदास हो गए कि वे अब उन्हें देख नहीं पाएंगे। अब चलते हैं इस पाठ के क्रियात्मक कार्य की ओर। बुलबुल के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो पहला हमने लिखा, बुलबुल बहुत प्यारी चिड़िया होती है। दूसरा, इसकी पूंछ के नीचे वाली जगह है लाल होती है। इसके सिर का रंग काला होता है। बुलबुल की आवाज़ तेज़ और मीठी होती है। इसका घोंसला कटोरे के आकार का होता है। अब चलते हैं इस पाठ के वाक्य बनाओ। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। पहला है बगीचा। बगीचा शब्द से वाक्य बनेगा, बगीचे में तरह तरह के वृक्ष थे। दूसरा है बुलबुल। बुलबुल एक चिड़िया है। तीसरा, घोंसला। चिड़िया घोंसला बनाती है। चौथा, अंडे। अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकले। पांचवा, पंख। बुलबुल के बच्चों के पंख आने पर उड़ गए। तो बच्चों ये था हमारा पाठ 11 बुलबुल के बच्चे, और पाठ पूरा हो गया है। एक बार इस पाठ के नोटबुक में करने वाले कार्यों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, सबसे पहले नए शब्द शब्दार्थ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको नोटबुक में करने हैं। अब
आगे शब्दों से वाक्य बनाओ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी नोटबुक में लिख सको। इन शब्दों के वाक्य अपने अनुसार भी बना सकते हो आप। और इन प्रश्नों के उत्तर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोटबुक में लिख सको। और क्रियात्मक कार्य का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी नोटबुक में लिख सको। और क्रियात्मक कार्य में बुलबुल का चित्र भी बनाना है आपको, या चित्र चिपकाओ और बुलबुल पर 5 वाक्य लिखो। तो बच्चों, ये था आज का काम। धन्यवाद।